तो आगे बढ़ते हुए जो गतियां हैं, गतियों के कुछ प्रकार देखते हैं कि गतियों के क्या क्या प्रकार हैं। अपने जो गतियां हैं उनके जो प्रकार, क्योंकि जनरली ध्यान भी होना चाहिए कि गतियां जैसे कि क्या क्या है। तो जो गति है ना, वो गति कई प्रकार की है। जैसे आप यूँ मानो कि एक ले लेता हूँ मैं, यादृच्छिक गति। अब यादृच्छिक गति को इंग्लिश में बोल देंगे रैंडम, है ना, रैंडम मोशन। ठीक है, तो यादृच्छिक गति यानी कि इच्छानुसार। इच्छानुसार का मतलब कि कोई फिक्स नहीं है ना भाई। जैसे जैसे इसका उदाहरण लेते हैं अपन, मक्खी से लेते हैं। मक्खी से तो मक्खी क्या है भाई, यूं 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 बिन बिनाती हुई, है ना, जो वो गति करेगी वो मक्खी की गति इसके अंदर आ जाएगी, यादृच्छिक गति है। सरल गति लेते हैं, अब ये क्या होती है भाई, ये होती है सरल रेखा में गति, है ना। सरल रेखा में जैसे यूं 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 यूं, ये सरल रेखा में। जबकि ये देखो, ये सरल रेखा में नहीं है, ये यूं जाके यूं जाके यूं जाके यूं, मतलब कि कभी वृत्ताकार हो रही है, कभी अर्धवृत्ताकार हो रही है, कभी कैसे कभी कैसे कैसे भी। ये सरल रेखा में भाई, अगर घूमना भी होगा तो भी सीधी रेखा में घूमेगी, यूं जाके फिर यूं फिर यूं फिर यूं। तो ये क्या है, ये सरल रेखा में गति है। ठीक है, सरल रेखा में जो गति है वही आपकी क्या है कि सरल रेखीय गति। इसको सरल रेखीय गति बोलते हैं ना, सरल रेखीय गति। ठीक है, इसके बाद में एक ले लेते हैं अपन, आवर्त गति ले लेते हैं। आवर्त गति ये हो गई। एक लेते हैं वृत्तीय गति ले लेते हैं पहले। वृत्तीय गति का मतलब है वृत्ताकार पथ में, जो गोल गोल वृत्ताकार पथ में, जैसे मैं हूँ, अगर मैं इस वृत्त के चारों ओर घूम रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, वृत्ताकार गति कर रहा हूँ। मैं ना तो सीधा जा रहा हूँ, मैं सीधा नहीं जा रहा। सीधा जाता तो सरल रेखीय गति हो जाती वहाँ पर। जब ये है यादृच्छिक गति, ये यादृच्छिक है, और ये सरल रेखीय गति है। ये वृत्तीय है, तो यानी कि वृत्ताकार पथ में गति है आपकी। अभी जो इसका उदाहरण मैं बाद में दूंगा, सबसे इसके बाद में लेते घूर्णन गति। घूर्णन गति, घूर्णन गति का मतलब है कि अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना। जैसे कि जो पंखा है ना, अब जो पंखा है, इसको ये कोई चीज़ है और ये है, अब ये इसका अक्ष ही है और ये इसी पर ऐसे घूमता जाए, है ना। एक होता है कि चारों तरफ घूमना, और एक होता है जहाँ पर, एक तो मैं हूँ, मैं मतलब कि मेरी स्थिति ये है, अगर मेरे को वर्ताकार घुमाया जाए तो मेरे को यूं ला के वापस ऐसे घुमा दिया जाएगा, तो मेरा जो चेहरा है वो अभी भी इसी अवस्था में रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक पेपर है, इसको मैं यदि वर्ताकार घुमाऊँ, वर्ताकार, तो इसको मैं कैसे घुमाऊँगा, ये वर्ताकार हो गया, ये वर्ताकार हो गया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। लेकिन जब घूर्णन होगा तो ये क्या है, इसकी अक्ष पर घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा। तो ये है आपकी घूर्णन गति। और वृत्ताकार गति ये थी। ठीक है, तो वृत्ताकार गति में क्या है, खुद तो सेम ही स्थिति में रहेगा। अब जो पंखा है ना, पंखा वो अपने अक्ष पर जहाँ खड़ा है ना वही रहेगा, कहीं से हिलेगा नहीं, लेकिन वहीं पर वो घूमता जाएगा। तो पंखे की गति घूर्णन गति है। ठीक है, और जो वृत्तीय गति है, वृत्तीय गति आप ऐसे समझ लो कि जैसे मैंने कोई रस्सी के क्या बांधा, पत्थर बांधा, पत्थर, रस्सी के मैंने पत्थर बांधा और उसको घुमाया, तो वो जो गति होगी ना, वो चारों तरफ घूमेगा, वो क्या होगी आपकी, वृत्तीय गति होगी। अब जो अपने जो ग्रह होते हैं, जो ग्रह होते हैं, है ना, आप जैसे पृथ्वी ले लो, तो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। भाई ये तो क्या है, सूर्य है, और इसके चारों ओर क्या लगाएगी, वो चक्कर लगाएगी। तो ये वृत्तीय गति हो गई एक तरह से। अगर इसके चारों ओर गति कर रही है तो वृत्तीय गति। लेकिन ये पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है, इसलिए इसमें क्या है कि घूर्णन गति भी है, ठीक है, और वृत्तीय गति भी है। तो पृथ्वी क्या है कि दोनों गति करती है। जो ग्रह होते हैं ना, वो दोनों गति करते हैं,
घूर्णन गति और वृत्तीय गति। भाई वर्ताकार पथ में भी घूम रहे हैं और खुद भी घूम रहे हैं। खुद का घूमना तो घूर्णन है ना भाई। अगर मैं हूँ, अगर मैं ऐसे 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 घूम जाऊँ, मैं चारों तरफ घूमूँ, तो वो तो क्या हो गई, जैसे कि मैं पहले दाएं देख रहा हूँ, अब मैं बाएं देख रहा हूँ, अब मैं पीछे, फिर मैं इधर, तो ये मेरी घूर्णन गति हो गई। लेकिन अगर वर्ताकार पथ में घूमा जाए तो वो क्या हो जाएगी, आपकी वृत्तीय गति हो जाएगी। तो वृत्तीय गति और घूर्णन गति, तो ये थोड़ा सा क्या है कि मतलब कि अभी उदाहरण देके पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से किस में वृत्तीय गति है, किस में घूर्णन है, तो ये वाली चीज़ है। और इसके बाद में आवर्त गति लेते हैं। देखो आवर्त का मतलब क्या है, आवर्त का मतलब क्या है, दोहराना। आवर्त का मतलब क्या है आपका, दोहराना। यानी कि कोई जो गति है ना, वो क्या है आपकी, बार बार रिपीट हो। जैसे ये है, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, है ना। अब मैं आगे जाए जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस इस पॉइंट पे नहीं आ रहा, तो ये मेरी जो है ना, ये दोहराने वाली गति नहीं है, ये आवर्त गति नहीं है। लेकिन देखो वृत्तीय गति है। अब वृत्तीय गति में मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, तो ये आपकी क्या हो गई, एक तरीके से आवर्त गति हो गई। घूर्णन गति भी एक तरीके से आपकी क्या है कि आवर्त गति ही है ना। तो ये जो दोहराने वाली गतियां है ना, वो आपके किसके अंदर आ जाएगी, आवर्त गति के अंदर आ जाएगी, है ना। ठीक है, तो ये आ गया आपकी। तो इन्हीं को अपन एक तरीके से भाई सरल आवर्त गति हो गई एक तरीके से, है ना। सरल आवर्त भी आ सकता है, सरल आवर्त भी आ सकता है ना। तो जो मतलब आप तो ये समझ लो कि जो रिपीट हो, है ना, जो क्या हो, रिपीट हो। अब इसमें है ना दो महत्वपूर्ण चीज़ क्या आती है, दो महत्वपूर्ण चीज़ आपकी क्या आती है कि अब जो सरल आवर्त है ना, सरल आवर्त, तो इसके अंदर कितनी चीज़ हो गई, सरल आवर्त हो गया एक तो हो गया आपका सरल आवर्त। अब सरल आवर्त का मतलब क्या है, देखो ये है आपकी वृत्ताकार में, ये आपकी, अब ये वृत्ताकार है और ये भी घूर्णन है, मतलब गोल गोल, ठीक है। लेकिन जो ये होते हैं ना, ये सरल वृत्ताकार। अब ये इसमें क्या है कि इसमें क्या होगा, इसमें आपका वो नहीं होगा, यानी कि इसमें देखो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर आ गया, ठीक है, फिर यहाँ से शुरू, वापस 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 वापस, एक ही पथ आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है सरल आवर्त गति में, इसका मैं ना 3 पार्ट कर देता हूँ। एक तो सरल आवर्त हो गया, एक हो गया वृत्तीय गति, एक हो गया घूर्णन गति। ये इसके उदाहरण हो गए, है ना। ये इसके मतलब टाइप हो गए, या उदाहरण के 2 टाइप हो गए। अब सरल आवर्त गति में क्या है कि यहाँ से मैं यहाँ गया, ठीक है, तो वापस यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ, यह होती है आपकी सरल आवर्त गति। यानी कि इसमें तो क्या है कि शुरू का पॉइंट और लास्ट का पॉइंट एक है, शुरू का पॉइंट और लास्ट का पॉइंट एक, शुरू किया ख़त्म, फिर शुरू ख़त्म, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें यहाँ गया, अब मैं यहाँ गया, तो यहाँ पर आने का तो एक ही रास्ता है ना, ऐसे ही तो आऊँगा, तो ये आ गया, वापस इधर ही आना पड़ेगा मेरे को, फिर वापस इधर जाऊँगा, फिर वापस इधर आऊँगा, इधर 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 इधर, है ना। तो ये तो आपका क्या है कि ये माध्य स्थिति के इर्द गिर्द घूमते हैं माध्य, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता, है ना। भाई ये जो है कोई भी यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आएगा, रिपीट तो हो रही है ना गति। भाई यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आ गया, तो रिपीट तो हो रही है, लेकिन ये रिपीट इनकी जैसे नहीं हो रही, ये दूसरे तरीके से हो रही है। तो माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, ठीक है। जैसे अपना जो घड़ी का पेंडुलम होता है ना, जो घड़ी का पेंडुलम, वो इसी का उदाहरण है ना। वो देखो इधर जाएगा, ठीक है, फिर वापस इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इसी पे रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रही है गति,
है ना। लेकिन इनके जैसे रिपीट नहीं हो रही भाई, इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, इसका लास्ट पॉइंट अलग है ना, जबकि इसमें सेम था। और जो झूला होता है अपना झूला, जो अपना झूला होता है, ये तो क्या है, घड़ी का पेंडुलम था, और पेंडुलम की जैसे ही आपका झूला भी वर्क करता है, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, उसकी जो माध्य स्थिति है वो बीच में ही तो है ना। माध्य का मतलब है एवरेज, है ना। उसकी जो मेन जो स्थिति है ना वो बीच में ही तो है, पहले बीच में तो रहेगा वो, है ना, और रुकेगा भी बीच में ही जाके वो। ठीक है, समझ में आ गई। तो माध्य स्थिति के इर्द और गिर्द, यानी कि इस साइड और इस साइड, यानी कि घूमते रहते हैं वो। इसमें कोई माध्य स्थिति नहीं है, आप इसको कहाँ से भी शुरू कर सकते हो, मैं इसको यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ, यहाँ से भी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई सरल आवर्त गति। अच्छा, अब सरल आवर्त गति में क्या आएगी, अब ऐसी स्थिति, ये तो देखो धीरे धीरे थोड़ा, है ना भाई, पेंडुलम कितना तेज घूमेगा, झूला भी कितना तेज चलेगा, लेकिन एक चीज़ आती है तेज तेज वाली। अब तेज वाली को अपन बोल देते हैं सरल आवर्त गति में क्या है कि दो पार्ट कर देते हैं अपन, कंपन एक तो, और एक कर देते हैं दोलन। अब दोलन का मतलब वही है ये वाला, दोलन का मतलब तो ये वाला है, और कंपन का मतलब है, अब इनके पता है क्या है, ये धीरे धीरे घूम, जैसे मान लो कि झूला है ना, झूला यहाँ से यहाँ तक आने में भाई 2 सेकंड तो लगाएगा लगाएगा, 2 सेकंड कम से कम, यानी कि आप तो मान लो 10 सेकंड लगाएगा मान लो, यानी कि जो एक राउंड कर रहा है ना वो तो 10 सेकंड, अगर बड़ा झूला है तो इतना टाइम लगाएगा, 10 सेकंड तो लगाएगा, 5 मान लो। लेकिन ये जो कंपन होता है ना ये बहुत तेज होते हैं, कंपन जो होते हैं वो बहुत ही तेज होते हैं, तो इनमें समय कम लगता है, इनमें समय क्या लगता है, कम लगता है। अब जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आप देख सकते हो ना, स्प्रिंग को आप यू यू करते हैं, कोई तार होता है, कोई तार, है ना, कोई तार होता है ना, तो उसको अपन यू यू करते हैं तो झन करता है, तो वो क्या है, वो कंपन है। और दोलन जो अपने झूले वाले और पेंडुलम वाले होते हैं जो बड़े आराम से जाते हैं, आराम से, और जो कंपन होते हैं ये इनकी क्या है कि इस, यानी कि 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, जबकि ये 1 सेकंड में अगर आप सोचो कि 10 सेकंड में चलो एक कर रहा है, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा 1 सेकंड में एक कर सकता है, लेकिन यहाँ पर तो 1 सेकंड में ही बहुत सारे कंपन हो जाते हैं। अभी जैसे अपन जो कोई भी आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, अपन कोई बर्तन गिराते हैं, उसमें जो कंपन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जो तरंगे हैं ना, तरंगे जो प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे हैं, उनमें चलते हैं कंपन, उनमें दोलन नहीं चलते। तो कंपन और दोलन आ गया होगा समझ में। तो ये भी क्या है, ये गति का ही पार्ट है ना भाई, वेव क्या है, गति, ये गति गति गति। अब इनके जो है ना ये कंपन ऐसे करते हैं, ये है ना, ये होती है तरंगे, और ये अपने उसमें आपने देखा भी हो तो उसमें उसमें जैसे ग्राफ चल रहा है ना, ये वो हॉस्पिटल वगैरह में से चलता है, वो वाला है सिस्टम है। तो ये क्या है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, तो ये कंपन है। ओके, तो ये है गतियाँ। अब इन गतियों में अब ऐसा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ वाली तो है नहीं, और एक एक आपकी प्रक्षेपी गति होती है, प्रक्षेपी गति, प्रक्षेपी गति इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं वैसे, लेकिन प्रक्षेपी गति को समझ लो फेंकी हुई गति। अब कोई पत्थर है, किसी पत्थर को मैं फेंकूँ तो वो ना तो ऊपर जाएगा, है ना, ना सीधा जाएगा, वो जाएगा ऐसे। ठीक है, अगर मैं सीधा फेंकूँ तब भी वो सीधा नहीं जाएगा, तब भी वो यूं ही गिरेगा, है ना। तो यानी कि जो ये वाली जो गति है ये होती है प्रक्षेपी गति, इसको अपना परवलयाकार गति ऐसी कुछ होती है गतियाँ। तो ठीक है, ये आ गई बात समझ में गति के प्रकार वाली बात। अब इसके बाद में मैं लेता हूँ गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट बल है, जब अपन बल पढ़ रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल को तो छोड़ भी नहीं सकते। तो गुरुत्वाकर्षण बल देख लेते हैं कि होता क्या है ना। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, बल। अच्छा, हम गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है कि एक थोड़ी इमेज बनती है कि ये पृथ्वी का बल है ना, लेकिन ये पृथ्वी का नहीं, ये सबका ही बल है। गुरुत्वाकर्षण फोर्स सब में होता है। ठीक है, कोई भी पिंड है अगर उसका द्रव्यमान है तो उसके अंदर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो सब में होता है,
और दूसरी बात, हर ग्रह का अलग अलग होता है, हर ग्रह का अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि पृथ्वी पे, ये चंद्रमा पे भी एक गुरुत्वाकर्षण बल है ना, सब जगह है। तो इसका जो वो है, देखते हैं कि ये कोई पिंड है और ये कोई पिंड है। ठीक है, मान लो कि इसको पृथ्वी मान लो आप, है ना, ये कोई पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान क्या दे दिया m, और इसका मैंने द्रव्यमान दे दिया m। ठीक है, कोई भी ग्रह हो सकता है ये, है ना, कोई भी ग्रह, अपन ग्रह के रेस्पेक्ट में ही इसको देख रहे हैं ना। और ये कोई पिंड है, या तो ये कोई व्यक्ति है, या कोई अन्य कोई उल्का पिंड वगैरह, कोई भी पदार्थ या कोई भी मान लो, लेकिन ये ग्रह है। अब ग्रह से छोटा बना दिया तो यानी कि ये कुछ अन्य चीज़ होगी। तो इसका इस पर गुरुत्वाकर्षण देखते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण होता क्या है कि दो पिंड है, दो कोई भी वस्तु है ना, जिनका द्रव्यमान होना जरूरी है। ये ले लिया, अब इनके बीच में कितनी दूरी है, अब वो दूरी में, अब दूरी भी क्या है कि इनके सेंटर से नापी जाती है, वैसे तो सेंटर से नापी जाती है, इसका भी सेंटर होगा, है ना, लेकिन अब अपन यूँ समझाने के हिसाब से तो यहाँ से ही देख लेते हैं, है ना, लेकिन दूरी सेंटर से देखते हैं। तो ये दूरी है, अब दूरी अपन आर मान सकते हैं, आर मान सकते हैं दूरी, है ना, मानने में क्या है भाई, द्रव्यमान है मान लिया तो दूरी भी आर मान लो। तो ये क्या है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी ना, तो वैसे वैसे आपको पता है कि कोई भी फोर्स हो कम होगा, भाई दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम लगेगा। भाई जैसे मान लो कि मैं चुंबक ही ले लूँ, दो चुंबक है मेरे पास, है ना, अगर मैं उनकी दूरी बढ़ा दूँ तो कहाँ उनमें बल लगेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उनको पास लाऊंगा ना तो एक दूसरे को खींचेगी वो, तो आकर्षण बल तो वैसे ही पास आने पर ही ज़्यादा लगेगा, है ना। आकर्षण बल जैसे कि आप समझ ही गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आकर्षण बल ये है कि दूरी बढ़ाओगे, है ना, तो आकर्षण बल कम हो जाएगा, सीधी बात ये है। तो अब कम हो जाएगा ना, तो इसके लिए अपन इसको लगाते हैं बट्टे में, क्योंकि बट्टे में जब चीज़ बढ़ेगी, जैसे मान लो 1/2 है ना, और 1/4 है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर मान ज़्यादा है, ज़्यादा संख्या का मैं इसमें भाग दूंगा, एक तो मैं कम संख्या का भाग इसमें दे रहा हूँ, एक मैं ज़्यादा संख्या का भाग इसमें दे रहा हूँ, तो ये वैल्यू कम आएगी ना। इसका मतलब कि ये जो आर को बढ़ाने पर, तो अब अपन इसको जो फॉर्मूला बनाते हैं वो कैसे बनता है, m गुणा m, इन दोनों द्रव्यमानों को गुणा कर दिया। ठीक है, इन दोनों द्रव्यमानों को क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और नीचे क्या लगा दिया, r का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जैसे मैं 2 रखूँ, 4 रखूँ, 2 रखूँगा तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। और अगर मैं दूरी और बढ़ा दूँ तो यहाँ पर मैं 3 रख दूंगा या 4 रख दूंगा तो और छोटा हो जाएगा ये। और ये समानुपाती बल, जो बल होता है वो किसके समानुपाती होता है, दोनों द्रव्यमान के गुणा, है ना, दोनों द्रव्यमान के, इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि एफ होता है समानुपाती m और m के। समानुपाती का मतलब है कि ये इस पर निर्भर करता है ना, m गुणा m पर। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी जीरो हो गया, यानी कि जीरो का मतलब है कि इसका कोई द्रव्यमान नहीं है, तो यहाँ पर फोर्स ही नहीं लगेगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, और एक बात मैं ये कह सकता हूँ कि 1/r², यहाँ से मैंने निकाला तो एक चीज़ तो क्या आ गई मेरे पास, एफ समानुपाती mm, दूसरी क्या आ गई, एफ समानुपाती 1/r²। इसका मतलब ये है कि बल जो है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है, जबकि यहाँ पर क्या है कि जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, उल्टा, है ना। जैसे इसको बढ़ाऊंगा, जैसे मान लो कि मैं m को 2 किलो कर दूं, 3 किलो, 2 किलो से 3 किलो कर दूं, तो ये भी बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं दूरी बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। जबकि यहाँ पर क्या है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में, यानी कि अगर मैं इसको मैं 2 कर दूंगा तो इसको मेरे को 2 करना पड़ेगा, तो वही वाली चीज़ है। और व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, उल्टा, इसको बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा, इसको बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा, ये वाली चीज़ है।
इसको बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो इन दोनों में से कोई ना कोई तो जरूर बढ़ेगा। आगे बात समझ में। और ये है, तो जो मेन सूत्र है वो ये है। अब समानुपाती का चिन्ह हट के, समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा और बराबर लग जाएगा और ये जी आ जाएगा। और जबकि जी क्या है, आपका सार्वत्रिक नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक है। इसकी वैल्यू मैंने नोट्स में लिखा दी है, वैसे तो फिर भी चाहे तो सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं इसको, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक नियतांक है ना। ये हर जगह पूरे ब्रह्मांड में सब जगह क्या है, सेम रहता है। 6.67 इंटू 10⁻11 ये होता है। तो ये वैल्यू है इसकी, तो ये याद रखने वाली चीज़ है, ये सूत्र याद रखने वाली चीज़ है। आपको दे सकता है कि एक पिंड का द्रव्यमान ये है, एक का ये है, उनके बीच की दूरी ये है, और इसको याद रखने की ज़रूरत है, तो बल निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखो बल का सूत्र अपन ने एक पढ़ रखा है, कौन सा, F बराबर ma, एक सूत्र ये पढ़ रखा है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र आ गया ये, तो अब क्या करें, तो इन दोनों को क्या कर दे, बराबर रख देते हैं। इन दोनों को क्या रख देते हैं भैया, बराबर रख देते हैं। तो बराबर रख देंगे तो अपने पास में इस F की जगह में ये रख देता हूँ, तो ma बराबर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, देखो इस वाले m से ये क्या है कि अब देखो यहाँ पर बड़ा m भी हो सकता है और छोटा m भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो बल है वो अपन यहाँ पर कोई, यहाँ पर जो बल देख रहे हैं अपन, है ना, ये यहाँ पर मैं इसी तो पिंड को उठा रहा हूँ। मैं ग्रह को तो उठाने से रहा भाई, मैं ग्रह को तो उठाने से रहा, मैं इसी को तो उठा सकता हूँ। तो ये यही वाला m है। अब इस m से ये m गया, इस m से ये m गया। अब यहाँ पर ये क्या आ गया, a। अब a बराबर आ गया है। अब a को मैं क्या कर दूंगा, g कर दूंगा। मैं a को मैं क्या लिख दूंगा, g लिख दूंगा। a को मैंने क्या लिखा, g लिख दिया। तो जो g है, अब वो g क्या है, आपका गुरुत्वीय त्वरण। ये पहले त्वरण था, सिर्फ खाली त्वरण था ये, है ना। लेकिन अपन अब गुरुत्वाकर्षण फोर्स के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो g यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। कुछ ही नहीं है, बस त्वरण के आगे गुरुत्वीय ऐड करना है। अब बल के आगे जैसे गुरुत्वाकर्षण ऐड कर दिया, तो त्वरण के आगे गुरुत्वीय ऐड कर दो। अब जी का मान क्या है कि फिक्स है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है कि हर ग्रह के लिए फिक्स है। तो अपने ग्रह के लिए क्या है कि 9.8 है। तो अब अपन इसको 10 भी ले लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वैसे तो 9.88 होता है जी का मान पृथ्वी के लिए, लेकिन इसको साधारण 10 भी ले लेते हैं, क्योंकि 9.8 लगभग 10 के बराबर होता है। एक सूत्र ये आ गया जी का। ठीक है, मेन सूत्र ध्यान रखने वाली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है आपका, आकर्षण। भाई इसमें शब्द में आकर्षण आ रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आकर्षण प्रकृति का होता है। ये एक संरक्षी बल भी है, ये केंद्रीय बल है ना। तो ये वाली चीज़ है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल हर जगह लगता है, जैसे कि अभी मैं हूँ और ये मोबाइल है, मेरे और इसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। इसके बाद में अच्छा, ये मैक्सिमम और मिनिमम का देख लेते हैं कि ये होता कहाँ पर है। अब कोई ग्रह है ना, कोई ग्रह है, जैसे अपने पृथ्वी ले लो। अब पृथ्वी पे क्या है कि पृथ्वी अपनी वैसे तो गोल है नहीं, लेकिन अगर जब यदि गोल माने इसको, यदि अगर मैं इसको गोल मानूँ, तो ये रहा केंद्र और ये रहा समतल, धरातल। तो धरातल से अगर ऊपर गए तब भी क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, कम होगा। जी का मान क्या हो जाएगा, कम। और अगर मैं इससे नीचे आऊँ, गड्ढा खोद के नीचे आऊँ, तब भी इसका मान क्या हो जाएगा, जी का मान कम हो जाएगा। यानी कि जो धरातल है ना, धरातल पर जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जी क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है धरातल पर। अच्छा, अब चूंकि पृथ्वी क्या है कि गोल नहीं है, वो कैसी है, ऐसी है ना, अंडाकार टाइप। तो ये धरातल पर मैक्सिमम तो है ही, ये केंद्र है। लेकिन धरातल में भी जो ध्रुव है ना, ध्रुव,
ये ध्रुव है, ध्रुव, ध्रुवों पर और मैक्सिमम होता है। जी क्या है कि ध्रुवों पर, ये क्या है ध्रुव, वे धरातल पर वैसे तो मैक्सिमम है ना। धरातल से अंदर जाओगे तब भी जी घटेगा, और धरातल से ऊपर जाओगे तब भी क्या होगा, जी घटेगा। तो सबसे ज़्यादा जी कहाँ लगेगा, पृथ्वी त्वरण, वो लगेगा धरातल पर, सतह पर। अब सतह में भी यदि ध्रुव पे है अपन, तो वहाँ पर क्या लगेगा आपका, जी ज़्यादा लगेगा। बस यही चीज़ थी रटने वाली, मतलब ध्यान देने वाली बस। बाकी तो इसकी प्रकृति से ही प्रश्न बन जाएगा, और तो कोई ज़्यादा है नहीं, बस ठीक है। और एक आता है आपका घर्षण बल, आता है घर्षण बल। तो घर्षण बल में थोड़ा सा देख लेते हैं घर्षण होता क्या है। देखो घर्षण बल क्या है कि जब अपन कोई चीज़ घिसते हैं वही क्या है, घर्षण बल एक तरीके से। तो अब घिसना क्या है कि कई कई बार तो अपन आगे से घिसते हैं, है ना, मतलब जानबूझ के, और कई बार अपने को पता भी नहीं होता लेकिन कोई चीज़ घिस रही है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो भी वो भी घर्षण की वजह से, यानी कि मेरे जो गला है उसमें क्या है कि घिसाई हो रही है, ऐसे समझ लो आप। तो उस घिसाई के कारण यानी कि दो चीज़ टकरा रही होगी, है ना, तो उनमें घर्षण हो रहा होगा और वो ध्वनि निकलती है। जैसे मैं कि अभी मैं यूँ कर रहा हूँ, मैं तो इनको घिस रहा हूँ ना, तो ध्वनि आ रही है। तो ध्वनि का आप ज़्यादातर देख लो कारण है ना, घर्षण ही है। या तो आघात करना पड़ेगा या घर्षण करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो घर्षण से अपन चलते हैं ना, चलते हैं तो क्या है कि घर्षण घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। अब हम सोचते हैं कि यार घिस कहाँ घिसते हैं अपन, तो घर्षण का मतलब घिसना ही नहीं होता है ना। घर्षण का मतलब क्या है कि घिसना ही नहीं होता, लेकिन अपन चलते हैं तो घर्षण के कारण ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देख लो, अगर आप कोई फर्श, कोई चिकना फर्श है, चिकना एकदम, जैसे अपन कोई होटल वगैरह में जाते हैं तो वो चिकना होता है, तो कहीं कहीं बार स्लिप हो जाते हैं। तो स्लिप क्यों होता है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पर घर्षण बहुत ही कम है, बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा कम है। इसलिए अपन एक बार शादी में उसमें गए थे, तो जो भी नया आ रहा है बंदा वो स्लिप हो रहा है सीधा सीधा। तो वहाँ पर क्या है, घर्षण बहुत कम है। अब घर्षण का मतलब यही है कि वहाँ पे क्या है, सतह है ना, वो चिकनी है, खुरदरी नहीं है। अब खुरदरी जगह में ही घर्षण आपका ज़्यादा होगा। खुरदरी जो सतह है ना, वहीं पर आपका घर्षण घर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा। आ गई बात समझ में? जैसे कि अब अपने रोड मान लो, रोड क्या है कि इतनी प्लेन नहीं होती। जो रोड होती है ना, इतनी प्लेन होती नहीं है वो। और वो प्लेन हो जाएगी तो जो भी आएगा रिपटेगा फिर, है ना, ऐसा होगा। घर्षण है, अभी जैसे मान लो कोई, मेरे को कहीं पे चढ़ना है, मेरे को कहीं पे चढ़ना है, तो अगर कोई प्लेन जगह भी तो मैं नहीं चढ़ पाऊँगा, है ना, क्योंकि मेरे पैर और उसमें क्या है कि घर्षण नहीं होगा, सीधा जाएगा और वो होगा। तो ऐसे ही तो घर्षण क्या है कि बहुत ज़रूरी है वैसे तो, लेकिन कई कई बार ज़रूरी भी नहीं है। कई कई बार घर्षण के कारण कोई काम कर ही नहीं पाते। तो घर्षण क्या है कि ज़रूरी भी है और ज़रूरी भी नहीं है, तो आवश्यक दोष भी इसको कहते हैं। तो घर्षण अब कई प्रकार का भी होता है। कोई कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, उसको अपन एक तो सीधा ऐसे खींच लो इसको, तो ये घिस के जाएगा। अब अपने को घीसने में इसको कठिनाई होती थी, तो अपन ने क्या लगा दिए, इसके पहिए लगा दिए। तो अब थोड़ा घीसना ज़्यादा हो गया, सरल हो गया, है ना। तो पहले घर्षण ज़्यादा लग रहा था, अब अपन ने घर्षण क्या कर दिया, कम कर दिया, है ना। भाई पहले कोई वस्तु घीस रहे थे, अपन खींच रहे थे ना, तो खींच रहे थे ना, तो घिस रही थी का मतलब घर्षण लग रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा था घर्षण। तो घर्षण को कम करने के लिए अपन ने क्या किया, उस पर पहिया लगा दिए। तो पहिया लगा दिए तो घर्षण थोड़ा कम हो गया, है ना। अभी भी घर्षण तो लग रहा है, लेकिन वो आवश्यक घर्षण है। अब उतना क्या है कि ज़रूरी है, उतना नहीं लगेगा तो फिर पहिए भी क्या ही काम करेंगे। तो ये वाली चीज़ है। तो अब देखो, पहले मैं घिस रहा था, तो वो तो क्या था, स्थैतिक था। स्थैतिक का मतलब कि सीधा सीधा था वो, है ना। और स्थैतिक कह दो या सीमांत कह दो। और ये जो गोल वाला है, ये गोल वाला क्या है, ये आपका लोटनी घर्षण है, लोटनी। और एक होता है आपका सर्पी घर्षण आता है आपका। अब सर्पी का मतलब ये सर्पी था, इसको जो खींच रहे थे ना, तो ये सर्पी था। स्थितिक अलग होता है। स्थितिक होता है, स्थितिक क्या होता है कि जैसे मैं कोई वस्तु है, स्थितिक घर्षण है ना, ये वस्तु, इसको मैं खींच रहा हूँ, अब ये खिंच रही नहीं है, इसमें घर्षण इतना लग रहा है ना।
जैसे मान लो कि यहाँ पर कुछ गड्ढे ज़्यादा है तो ये खींचेगी नहीं। तो ये तो हो गया आपका स्थैतिक, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये मैंने और ज़्यादा फोर्स लगाया तो आगे बढ़ी तो वो क्या हो गया आपका सीमांत घर्षण। भाई सीमा का क्या हो गया, अंत हो गया, है ना, सीमांत घर्षण हो गया। फिर जो आपका सर्पी है, सर्पी का मतलब वही खींच रहे हैं अपन, और लोटनी मतलब लोट के, जैसे कोई बॉल है, गेंद है, वो जा रही है, तो ये क्या है कि ये सर्पी क्या लोटनी घर्षण हो जाएगा। तो ये घर्षण के कुछ प्रकार हैं। सबसे कम घर्षण यही होता है, क्योंकि लोटनी देखो आप घर्षण कम लगेगा इसमें। भाई पहिए है उनमें घर्षण कम लगता है ना, तभी तो अपन पहियों को बनाए। और सर्पी में ज़्यादा होगा। भाई सर्पी में क्या होगा, ज़्यादा होगा आपका, है ना। तो ये एक चीज़, ये दोनों तो क्या है, देखो गति पर डिपेंड कर रही है। और ये क्या है आपका, यहाँ पर अभी क्या है, पदार्थ जो कोई वस्तु है वो क्या है, रुकी हुई है, यानी कि वो स्थिति पे डिपेंड कर रहा है कि अभी तो वो स्थिति पे लग रहा है। लेकिन वो जैसे गति करना स्टार्ट कर देगा तो सरक रहा है। सर्पी का मतलब सरकना, लौटने का मतलब लुढ़कना, है ना। सर्पी का मतलब सरकना, लौटने का मतलब लुढ़कना। तो ये लुढ़क के जा रहा है, ये सरक के जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अपन फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो फिर उसका जो एंड आएगा, एंडिंग पॉइंट होगा कि अब खींच, अब तो मतलब वो सरकने वाला है, तो सरकने वाला है उससे जस्ट जो पहले वाला है, जो सरकने वाला है उससे जस्ट जो पहले वाला जो बल है, वही आपका क्या है कि सीमांत घर्षण है। और जब वो सरक रहा है तो सर्पी घर्षण बल लगेगा, जब वो लुढ़क रहा है तो लोटनी घर्षण बल लगेगा। तो 32 मिनट हो गई। तो ये तो आपका घर्षण बल था, ठीक है। अब इसमें जैसे कि अपन कोई भी घर्षण है, अब घर्षण क्या है कि जरूरी भी है और ज़रूरी भी नहीं है। जैसे अपन चल रहे हैं उसके लिए घर्षण क्या है, ज़रूरी है। अब घर्षण को कम करने के लिए अपन क्या क्या करते हैं, देखो कभी कभी अपन ऑयल वगैरह भी डालते हैं। कोई जब घिसाई ज़्यादा हो जाती है ना, तो उसको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे कि अपना पंखा है या कोई मशीन है, तो मशीन क्या है कि चलते चलते है ना वो ढीली पड़ जाती है या कभी रुक जाती है ना। तो अपन ऑयल वगैरह डालते हैं उसमें ताकि वो स्मूथली चले। तो ये वाली चीज़ होती है। और कभी कभी अपने को घर्षण बढ़ाना भी पड़ता है, कभी कभी वो कुछ ज़्यादा ही, है ना। तो वो घर्षण अपन अपने हिसाब से अपन जनरल उदाहरणों में देख लेते हैं कि घर्षण कैसा होता है, कैसे काम करता है। इसके आगे बस यही थे, वैसे मेन बल तो यही है। इसके आगे थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि उत्प्लावन बल होता है एक, तो वैसे ज़्यादा क्या पता काम का है कि नहीं है, लेकिन उत्प्लावन बल होता है जो वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत मान लो। उत्प्लावन बल का मतलब क्या है कि जैसे अपने जो जहाज वगैरह होते हैं ना, ये डूबते क्यों नहीं, इसी का कारण यही है, उत्प्लावन बल है ना। ये कोई जहाज है आपका, तो ये जहाज देखो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो उत्प्लावन बल होता है, यानी कि उत्प्लावन, ये वन उत्प्लावन जो बल है, ये आपका गुरुत्वाकर्षण फोर्स के जस्ट अपोजिट लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो ये इसके नीचे जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर ये बल भी लग रहा है और ये लगता है इस द्रव, ये जो द्रव है ना ये लगाता है ये। फिर भाई गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगाएगा, पृथ्वी लगाएगी, लेकिन ये जो द्रव है ना, पानी है कुछ भी है, तो ये क्या है, ये इस पर बल लगाएगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कह देते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ है भाई। और इसी के उदाहरण आते हैं कि जैसे मान लो कि कील तो डूब जाती है, कील छोटी सी है, कील तो डूब जाती है, लेकिन इतना बड़ा जहाज कैसे नहीं डूबता। तो ये सब ये उत्प्लावन बल के कारण ही है ना। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में मेरे हिसाब से शायद पूछेगा नहीं, लेकिन ये उदाहरण वाले जो है ना, उदाहरण ये इसके अंदर आ गए। अब इसमें क्या है कि वही है कि वो जितना, अब जैसे ये है, इसने जितना, इसका क्षेत्रफल कितना है, देखो ये एक कील है, ये कील है, इसको मैं पानी में डालूंगा तो कितना सा पानी हटाएगी,
भाई कितना सा पानी हटाएंगे, ठीक है। लेकिन जो जहाज है ना, इसका नीचे का एरिया देखो इतना, ये लगभग इतना रहेगा मान लो। इसको अपन पानी में रखेंगे तो इतने एरिया का तो पानी ये हटाएगा ही हटाएगा, और वजन थोड़ा बहुत वजन रहेगा तो और थोड़ा नीचे जाएगा तो और पानी हटाएगा। तो इस वजह से क्या है कि ये तो तैर जाता है और ये ज़्यादा पानी हटा ही नहीं पाती, ये ज़्यादा पानी हटा ही नहीं पाती, इसलिए ये तैरती नहीं है ना। तो ज़्यादा पानी का मतलब है वो घनत्व, घनत्व वाली बात आती है इसके अंदर, इसके अंदर आती है घनत्व वाली बात आती है कि जिस भी पिंड का घनत्व ज़्यादा होगा वो तो क्या हो जाएगी, आपकी डूब जाएगी। यानी कि घनत्व का मतलब यही है कि भाई जितनी जगह मैंने हटाई उससे ज़्यादा मेरा वजन है भाई, जिससे उस मतलब वजन का मतलब है आयतन, आयतन सॉरी आयतन। भाई जितनी चीज़ मैंने हटाई है ना, और फिर मेरा आयतन जितनी, उतना आयतन मेरा है ही नहीं भाई, उतना मेरा आयतन है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, डूब जाऊँगा उसके अंदर। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, इसका जो घनत्व है वो कम रह जाता है, तो ये आसानी से तैर जाती है, ये वाली चीज़ है। तो ये हो गई, और तो इसमें बाकी तो बस यही चीज़ें हैं। इसके आगे अपन ऊर्जा वाला टॉपिक करेंगे फिर।